दोस्तों, आज मैं आपको इंस्टाग्राम की एक ऐसी डायन की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसकी कहानी सुनने के बाद आपका दिल दहल जाएगा। आप किसी से मिलने की तो बहुत दूर की बात है, किसी से बात करने में भी 100 बार सोचोगे कि इससे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, जिसकी ये कहानी है उसका नाम रवि है। वो रहता दिल्ली में है, लेकिन एक डायन के चंगुल में फंसकर वो उससे मिलने के लिए दिल्ली से यूपी के एक छोटे से गाँव में चला जाता है। दोस्तों, ये सच्ची कहानी रवि की है। रवि दिल्ली में रहता है और दिल्ली में रह के जॉब करता है। ये बात उस टाइम की है जिस टाइम रवि के पास न्यू न्यू मोबाइल आया था। उसके घर वालों ने उसे नया मोबाइल दिलवाया था। वो बहुत ज़्यादा खुश था। 3-4 दिन बाद उसने अपने मोबाइल में इंस्टाग्राम डाउनलोड कर लिया। काफ़ी दिन तो उनने रील्स वगैरह देखी, लेकिन एक रात उसके साथ ऐसा होता है कि वो रात को रील देख रहा होता है, लेकिन उसके पास अचानक से एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है और वो रिक्वेस्ट थी राधिका नाम की लड़की की। ये उसे एक्सेप्ट कर लेता है, उससे हेलो करता है, बात होती है उससे, रात में उससे मैसेज पे भी बात होती है। अगले दिन उससे कॉल पे भी बात हो जाती है, जो इंस्टाग्राम की कॉल होती है उस पर। फिर उसके अगले दिन वीडियो कॉल पे बात होती है उसकी। और उसे देखने के बाद रवि उसका एकदम से दीवाना हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। राधिका भी उसे प्रपोज कर देती है और वो भी उसे एक्सेप्ट कर लेता है। राधिका कहती है कि मुझे आपसे मिलना है। रवि भी कहता है कि मैं भी आपसे मिलने के लिए बेताब हूँ। तो राधिका कहती है क्यों ना तुम मेरे घर आ जाओ, क्योंकि 2 दिन बाद मेरे घर पे कोई नहीं होगा। तो रवि कहता है ठीक है, ये सही है। तो राधिका कहती है मैं आपको अपनी लोकेशन सेंड करती हूँ, आप वहाँ पे आ जाना। तो रवि कहता है ठीक है, आप सेंड कर दो, मैं आ जाऊँगा। राधिका उसे लोकेशन सेंड करती है। वो लोकेशन एक यूपी के छोटे से गांव की होती है जहाँ पे रवि को जाना था। रवि कहता है कि ये तो काफ़ी दूर है। तो वो कहती है कि आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते। रवि कहता है ठीक है, मैं कल यहाँ से निकल जाऊँगा दिल्ली से और परसों तुम्हारे पास आ जाऊँगा। रवि अपने घर पे झूठ बोलता है कि मेरे दोस्त की शादी है और मैं 2-3 दिन वहीं रहूँगा। रवि अगले दिन अपने घर से निकल जाता है झूठ बोल के राधिका से मिलने के लिए। और एक दिन बाद रवि उस गांव में पहुंच जाता है जहाँ पे राधिका ने उसे बुलाया था। तो राधिका के गांव में पहुंचने के बाद रवि जिस जगह की उसने लोकेशन सेंड की थी राधिका ने, जब वहां पहुंचता है तो देखता है कि वहां पे कुछ नहीं है, बस एक खंडर सा मकान है। और रवि देखने के बाद सोचता है यार ये यहाँ पे रहती है, आसपास तो कोई भी नहीं है इसके, ये यहाँ पे अकेली कैसे रहती है। लेकिन रवि उसकी मोहब्बत में पागल हो चुका था और रवि उस घर के अंदर जाने लगा। जाते जाते रवि ने देखा कि यार ये तो पूरा ही खंडर है, इसमें तो कुछ इंसान की सहूलियत का सामान ही नहीं है, तो वो इस घर में रहती कैसे है। रवि ने सोचा कि यार क्या पता उसने मुझे यहाँ मिलने को बुलाया हो, उसका घर कहीं और हो। रवि इतना सोचने के बाद सीधा अंदर चले जाता है। तो अंदर जाने के बाद रवि देखता है कि एक कमरे में से आवाज आ रही है। जब रवि उस कमरे की तरफ जाता है और धीरे से उस कमरे में झांक के देखता है तो क्या देखता है कि राधिका जमीन पर बैठी है गोला बनाकर, और बीच में उस गोले के एक कटा हुआ इंसानी सर रखा है। और राधिका के लेफ्ट एंड राइट हैंड पे 2 चुड़ैलें खड़ी हैं जिनका पूरा मुंह जला हुआ है। इतना देखने के बाद तो दोस्तों रवि पसीने पसीने हो गया। उसकी समझ नहीं आ रहा वो क्या करे। डर की वजह से उसके हाथ पैर कांपने लग गए। रवि कांपते कांपते समझ जाता है कि राधिका कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, ये एक डायन है। रवि इतना सोच ही रहा होता है कि एकदम राधिका की आवाज आती है, रवि अंदर आ जाओ। रवि ने जब ये सुना तो दोस्तों रवि ने जरा सी भी देर नहीं करी वहां से भागने में, और इतनी तेज भागा वो वहां से कि अपनी पूरी लाइफ में आज तक वो नहीं भागा होगा। दोस्तों, रवि भागते भागते अपने मोबाइल को एक नदी में फेंक देता है ताकि वो उससे कभी कांटेक्ट ना कर पाए। रवि सीधा रेलवे स्टेशन पे आता है और कुछ घंटे बाद उसकी ट्रेन भी आ जाती है जिसमें उसे जाना होता है, क्योंकि उसने रिटर्न का भी टिकट करवा लिया था उसी में। रवि ट्रेन पकड़ता है और उसके अगले दिन अपने घर आ जाता है। दोस्तों, रवि अगर थोड़ी सी और देर करता वहाँ रुकने में तो शायद रवि नहीं बच पाता। दोस्तों, इंस्टाग्राम पे या किसी भी सोशल साइट पे किसी भी इंसान से मिलने से पहले, बात करने से पहले 100 बार सोच लें कि वो इंसान ही है या फिर कोई चुड़ैल, भूत या आत्मा। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।